मैं घर नहीं जाऊंगा। घर वाले मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। यहाँ परेशान चिंकू की माँ मिंकू से पूछती है, बेटा मिंकू, तुम्हारे भाई चिंकू का पता नहीं है। सुबह से ही ना जाने वो कहाँ चला गया। माँ, तुम मत घबराओ, मैं अभी चिंकू को ढूंढ के लाता हूँ। मैं अभी आता हूँ। नहीं बेटा मिंकू, नहीं बेटा मिंकू, पहले चाय ख़त्म कर लो, उसके बाद जाना। मैं यहाँ परेशान हो गया हूँ, मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। इतना कहकर चिंकू वहाँ से जाने लगता है। धीरे धीरे वो जंगल के रास्ते होकर आगे की तरफ बढ़ता है और उसका भाई उधर परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। यहाँ चिंकू गांव से बहुत दूर आ गया था और नदी का पुल पार करके वह बहुत दूर घने जंगलों में जा पहुँचा और वहाँ जाकर बैठ गया। यहाँ मिंकू लंबे समय तक अपने भाई को ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है, लेकिन उसका भाई उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। बस आपके गुस्से करने का नतीजा है कि चिंकू आज इतना दूर चला गया है। न जाने सुबह से बिना खाए पिए पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। ये क्या बोल रही हो भाग्यवान? मैं उसके भविष्य के लिए ही तो उसे डांटता हूँ और वो चला गया तो मैं क्या करूँ? देख चिंकू, मम्मी सुबह से परेशान है और तेरे लिए बहुत परेशान है, कुछ खाया भी नहीं है। घर चल मेरे साथ। नहीं मिंकू, मैं नहीं जाऊंगा। तुमको जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जानता। देख चिंकू, मेरे पीछे पीछे चल, मैं जा रहा हूँ घर, तू भी आ जा पीछे पीछे। इतना कहकर वहाँ से मिंकू निकल जाता है। माताजी, मुझे आज भी जाना है काम से। शायद हो सकता है कि लेट हो जाए मुझे घर आने में। देखो बहू, मैं नहीं जानती, मुझे रिंकी का बहुत परेशान होना अच्छा नहीं लगता। माताजी, आप रिंकी का ख्याल रखा करें, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। यहाँ रिंकी की माँ जैसे ही निकलने के लिए खड़ी होती है, रिंकी सोकर उठ जाती है और उसकी माँ उसे देखकर फिर से जाने से थोड़ी देर पहले रुक जाती है और रिंकी से कहती है, रिंकी बेटा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम घबराना मत, दादी माँ तुम्हारे साथ है। मैं आने की बहुत जल्दी कोशिश करूंगी, तुम मत रोया करो। यहाँ चिंकू अपने घर पहुँचता है। गुस्से में खड़े उसके पापा और उसकी मम्मी। तभी चिंकू कहता है, माँ, मैं आ गया, मैं दूर चला गया था। उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आ कहते हैं, देख चिंकू, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो बता दे, मैं तुझे कल से मजदूरी पे लगा दूंगा, है ना भाग्यवान? हाँ चिंकू, मैं बता देती हूँ, तुम सुधर जाओ, वरना मैं तुमसे स्कूल बंद करवा कर तुमसे काम के लिए पापा के साथ भेजने लगूंगी। इतना डांट सुनकर चिंकू रोने लगता है। यहाँ सेठ जी अपने फार्म हाउस पर बैठकर आराम कर रहे थे। इसी बीच उनका बड़ा बेटा आता है और सेठ जी से सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने पिताजी से कुछ कहता है। क्या हुआ पिताजी? आपने वो बोला था रामू आज आपको पैसे दे देगा, लेकिन आप तो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या हुआ? पता नहीं बेटा, मैंने तो उसको यहीं पर बुलाया था, अभी तक आया नहीं। देखो शायद रास्ते में होगा, आता ही होगा, मुझे भी इंतज़ार है उसी का। हाँ पिताजी, आज उसे अच्छे से डांट फटकार लगाइएगा। इतने दिन हो गए कर्जा लिए हुए और अभी तक उसने वापस नहीं किया। हाँ बेटा, अगर आज उसने पैसे नहीं दिए तो मैं उससे उसकी ज़मीन ले लूँगा। पिताजी, आज उससे पैसे ले ही लीजिएगा, क्योंकि मुझे व्यापार करने के लिए पैसों की ज़रूरत। तुम घबराओ मत बेटा, अगर आज उसने पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी ज़मीन छीन लूँगा और उसे बेच कर उस अपने पैसा वसूल करूँगा। बिल्कुल पिताजी, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन मुझे व्यापार के लिए पैसा चाहिए, मुझे चाहिए कहीं। आज तो रामू की खैर नहीं, आने दो उसे, मैं उसे समझाता हूँ कि कैसे पैसे वापस करते हैं। इसी बीच रामू आता हुआ देख दोनों लोग रामू की तरफ देखने लगते हैं और रामू धीरे धीरे उनके पास सहमा हुआ, डरता हुआ आकर खड़ा हो जाता है और उसके बाद सेठ जी कहते हैं, अरे रामू, तू आ गया?
कहाँ था अभी तक? कितनी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था तेरा। अगर आज तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा तुझे। देख रामू, मुझे व्यापार के लिए पैसों की ज़रूरत है। तू मेरे पापा का पैसा लौटा दे ताकि मैं अपना व्यापार शुरू कर सकूं। मुझे शहर जाना है और अपनी दुकान के लिए बहुत सारा सामान लाना है, और तू है कि दे नहीं रहा है। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा और ऐसे लंगड़ा कर दूंगा, है ना पिताजी? सेठ जी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया। आप चाहें तो मेरी ज़मीन ले सकते हैं, उसमें खेती है। मैं बहुत परेशान हूँ, बाल बच्चों वाला आदमी हूँ, और आप कह रहे हैं कि आप मेरा पैर तुड़वा दें। आज शाम तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो अच्छा नहीं होगा। हे भगवान, न जाने मैंने कौन सा गुनाह किया था जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। बस कुछ पैसों के लिए सेठ जी मुझसे मेरा ज़मीन ले लेंगे और मैं अब पता नहीं अपना जीवन कैसे यापन करूँगा। ये सब कहकर रामू नदी के किनारे इधर उधर टहल रहा था और बहुत ज़्यादा चिंता में, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे करे। एक बार गांव में सूखा पड़ा था, जिस वजह से रामू ने खेती के लिए सेठ से कर्जा लिया था, और उस साल रामू का खेती जो है बर्बाद हो गया था, और रामू उस समय सेठ का कर्जा नहीं उतार पाया, जिस वजह से अभी तक वो कर्जे में है। और सेठ उसी बात का फ़ायदा उठाकर रामू की खेत को हड़पना चाहता है और उस पर बहुत ज़्यादा दबाव देता है कि रामू उसके पैसे वापस करे, वरना वो उसका खेत ले लेगा। इसी चिंता में रामू नदी के किनारे बैठकर सोच रहा होता है और कहता है, हे भगवान, जाने क्या होगा मेरा, मुझे तो अपने खेत भी गंवाना पड़ सकता है। क्या हुआ बेटी? तुमने कहा था कि तुमको कहीं जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें? पिताजी, मुझे मार्केट जाना था। कुछ सहेलियों के साथ मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना था, कुछ सामान लेना है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ पैसे दे दें आप, ताकि मैं चली जाऊँ मार्केट और कुछ सामान खरीद लाऊँ अपने लिए। पिताजी, आपने कुछ बताया नहीं मेरे बारे में, कैसे होगा मेरा व्यापार? मैं तो कब से उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या हुआ? इतना कहकर उसकी बेटी वहाँ से निकल जाती है और सेठ और उसका बेटा दोनों आपस में बात करने के लिए एक दूसरे को तरफ बढ़ते हैं और एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तुम बताओ बेटा, क्या बोल रहे थे? पिताजी, मुझे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। आपने मुझसे वादा किया था कि आप रामू से लेकर मुझे पैसा देंगे, और अभी तक नहीं दिया। हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ठीक है पिता।